हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। सुबह का टाइम है और यहाँ पे हो रही थी बारिश और मन्हा को मैं जो है ना वो सुबह सुबह स्कूल छोड़ने जा रही थी। साथ अम्ब्रेला हमने लिया हुआ है और बस मैं विंडो से देख रही थी जैसे ही बस आए तो मैं छोड़ दूँ। तो मन्हा को छोड़ के आके मैंने जो है ना फ़ौरन नाश्ता अपना बनाया, जो बटर लगा के जो है ये रोटी बनाई, साथ चाय पी के और मैंने फिर जो है ना साथ ही फ़ौरन खाना बना लिए थे। खाने में भिंडी बनाई थी सिंपल से तरीके से। और जो है ना आज मैं जो आपके साथ ज़बरदस्त सी जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ, हसन की माशाल्लाह 3rd बर्थडे हमने सेलिब्रेट की। और तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हसन की जो पिछले ईयर स्टार्ट से यानी उसकी बॉर्न से लेके 3 ईयर की जो मेमोरीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करूं। और उसमें उसकी पिक्चर्स भी हैं, कुछ वीडियोस भी हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं। ये सर माशाल्लाह 2-3 मिनट्स का होगा जैसे ही बॉर्न हुआ उसकी वो पिक्चर्स हैं। और माशाल्लाह मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो इधर ही अमेरिका में ही पैदा हुए हैं और अभी तक उन्होंने पाकिस्तान भी नहीं देखा। अब देखें कब प्लान बनता है जाने का। और ये भी थोड़ा थोड़ा सा हसन बड़ा हो रहा था। और फिर हसन का ना हेड की एक शेप जो है ना इसका तिकोना, इस पिक्चर में आपको नज़र भी आ रहा होगा, तिकोना सा निकल आया था। तो फिर हमने इसका ना हेलमेट यहाँ पे लग जाता है, डॉक्टर रिकमेंड कर देती है। तो ये हेलमेट जो है इसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स लगाया था। फिर इसका हेड जो है ना वो सही हो गया था, ठीक हो गया था। मोस्टली चांसेस होते हैं हो जाते हैं और कभी नहीं होता। तो इसी तरह थोड़े थोड़े ग्रो अप होते जा रहा था, होता जा रहा था। तो ये जो है ना बर्थडे की है पिक्चर। फिर इसी तरह ये हम लोगों ने, पहले हम अपार्टमेंट में रहते थे, फिर हमने ये घर लिया माशाल्लाह। तो फिर वही ये भी इधर का प्ले एरिया, इंडोर प्ले एरिया था वहाँ का। और ये माशाल्लाह हसन की छोटे होते कि बहुत ही क्यूट सा था। और ये भी एक बर्थडे सेलिब्रेशन थी जहाँ पे हसन की कज़न की उस, और ये लास्ट ईयर की क्रिसमस थी उसकी पिक्चर डेकोरेट हुआ हुआ था, ये जो जहाँ पे हमने हसन की बर्थडे किया उस रेस्टोरेंट के बाहर ही। और ये भी एक बर्थडे सेलिब्रेशन थी उधर की। और ये जो है यहाँ पे हसन जो है घर में ही था, मन्हा जो है बच्चे अपना फ़न करते हुए। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना माशाल्लाह जो है 3 ईयर का हो गया। फिर ये हमारी एक ईद थी, उसकी थी लास्ट लास्ट ईयर, पता नहीं छोटी ईद थी कि बड़ी ईद थी। तो उसकी ये पिक्चर्स हैं। और फिर उसके बाद ये खाने पीने, अच्छा इनकी ईद के कपड़े जो है ना मैं वो मंगवा लेती हूँ, ऑनलाइन ही मंगवाती हूँ। वहाँ से ही मैंने इनके मंगवाए थे। तो ये जो है आउटडोर प्ले ग्राउंड में फ़न करते हुए, ये चक्की चीज़ इनका मोस्ट फेवरेट जो है वो। और चक्की तो हसन को बहुत ही पसंद है छोटे होते से ही। मन्हा तो बहुत ज़्यादा चक्की चीज़ गई है, हसन कम ही गया क्योंकि हसन जब पैदा हुआ उसके 1 महीने बाद ही कोरोना वायरस आ गया था। और हसन तो फिर बिल्कुल घर में बंद ही रहा है। हम लोग 1 साल तक जो है ना बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाते रहे। बहुत जो ओपन एयर ग्राउंड्स वगैरह जैसे ये है एरोप्लेन जगह, यहाँ ले गए। तो ये जू है यहाँ का, उधर की है। तो इसीलिए हसन जो है ना थोड़ा सा जब थोड़ा सेटल हो गया, कोरोना वायरस कम हो गया उसका ज़ोर, तो तब बाहर निकलना शुरू हुआ। क्योंकि हसन के पैदा होते साथ ही बस जस्ट 1 मंथ था तो साथ ही स्टार्ट हो गया था। और ये बच्चों की यहाँ की घर के बाहर की पिक्चर्स हैं। और फिर ये इसी तरह थी मेरे से बड़ी ईद थी उसकी, बकरा ईद की पिक्चर्स हैं दोनों की। ये भी मैंने ऑनलाइन ही इनके मंगवाए थे। और ये यहाँ का नेशनल हार्बर है मैरीलैंड में, उधर की। फिर ये इनकी बच्चों के बाहर की। फिर ये एरिया यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, जैसे झील सैफुल मलूक है वहाँ की तरह का एक जगह थी वहाँ की। और फिर ये प्ले ग्राउंड में तो बच्चे इसी तरह माशाल्लाह जो है 3 ईयर जो है वो हसन ने अपने कंप्लीट किए, फ़न किया इन्होंने। और अच्छा रेस्टोरेंट्स भी हमने बहुत बाद में जाना स्टार्ट किया जब वायरस का ज़ोर ख़त्म हो गया, सब कुछ सेटल हो गया, वैक्सीनेशंस वगैरह हो गई, फिर हमने जाना स्टार्ट किया था। तो ये यहाँ का जो है वो, ये भी नेशनल हार्बर मैरीलैंड की है। और वीडियोस भी मेरी बनी हुई हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें ओल्ड टाउन की भी हैं, नेशनल हार्बर की भी हैं, डिफरेंट जगहों की हैं। लाला इलिला हमंडो चुलिला। अच्छा तो ये मन्हा माशाल्लाह 2 ईयर की थी तो इसको माशाल्लाह पूरा कलमा आ गया था। मन्हा को छोटे होते से थोड़ा बड़ा बनने की आदत थी तो हसन को खिला रही है, तो माशाल्लाह वैसे ही खिला रही थी जैसे मैं खिलाती हूँ, प्यार करके खा ले इसको साथ साथ एंटरटेन कर रही है और साथ साथ खिला रही है। अच्छा फुल जो है ना वो बड़ों की तरह इसको ट्रीट कर रही है और माशाल्लाह बहुत हेल्प इसने की थी मेरी। उसके लिए ये फनेबल
चीज़ थी कि वो खिला रही है और अपने आप को प्रिटेंड करती थी कि मैं मम्मा हूँ। जिस तरह मैं खिलाती थी सेम उसी तरह ही खिला रही थी। Oh no! Is it up to chair? Is it up to chair? Daddy, is it up to chair? Linda. Over here. Asha. Fish. Abe. Abe has a toy. Gone. तो फुल माशाल्लाह अम्मा बनी हुई थी। अच्छा, ये हम लोग माशाल्लाह नए नए जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये तब कि ये बिल्कुल खाली था और हम लोग जो है ना वो अपनी शिफ्टिंग कर रहे थे। उस दौरान जो है वो बच्चे अपना प्ले कर रहे थे। They're the best friends. The best one. Oh, are you? Me. Oh, I said you were best friends. Best friends. अच्छा, मन्हा माशाल्लाह जो है ना वो बचपन से आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत केयरिंग थी। तो अभी भी जो है ना हसन की बहुत केयर करती थी। कभी कुछ हो जाए फ़ौरन आवाज़ देनी, मम्मा इसने मुंह में कुछ डाल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरह माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल थी। Bye. सबको कही बाय सबको ईद बाय सबको दादी जय Amma like a show. Baba, Baba. मन्हा माशाल्लाह छोटे होते से इसका नाम जो है ना मैंने स्टाइलो रखा हुआ था। मैं भी छोटी होती से ऐसी ही थी, स्टाइलो स्टाइल मारते रहना और फिर उसके बाद आगे आके पिक्चर्स बनवाना स्टाइल मार मार के। तो इसकी शुरू से इसकी भी यही आदत है मेरी तरह ही। अच्छा, ये नेचुरल चीज़ भी होती है। तो मैं भी बहुत खेलों की शौकीन थी। मुझे याद है कि मैं तो घर ही नहीं आती थी, मेरा दिल चाहता था बस मैं हर वक्त बाहर अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ खेलती रहूँ। तो मन्हा भी सेम यही चीज़ है, वो भी बस उसको कहता है कि मैं हर वक्त खेलती ही रहूँ। तो ये भी हसन ने जो है ना चलना स्टार्ट किया था। तो इसके जो जब बच्चा स्टार्ट कर दे चलना तो उसके पीछे पीछे चलना ही पड़ता है। तो ये कभी ऊपर कभी नीचे और अब इसी तरह आता जाता रहता था। तो इसके पीछे पीछे जो है मैं भी फिर। अच्छा, यहाँ पे सबसे हार्ड टाइम तब आता है जब बच्चों की बर्थ का टाइम होता है। अगर पहला बच्चा तो वो तो फिर भी इजी हो जाता है, लेकिन जब सेकंड बच्चा होता है और एज डिफरेंस भी कम होता है, एज गैप जो होता है वो भी कम होता है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो वो टाइम बहुत हार्ड होता है कि यानी आप हॉस्पिटल से आए हैं, जस्ट वन डे होता है आपके पास रिकवर होने का, और फिर आप दोबारा जो है ना एक छोटे बच्चे को भी संभालना, बड़े को भी संभालना, और फिर आपके पास कोई हेल्प भी नहीं है, फिर खाना भी बनाना करना। तो वो बहुत ही टफ़ डिफ़िकल्ट टाइम होता है। और वो उस टाइम पे तो हर बंदा जो है ना यहाँ पे रोने लग जाता है, क्योंकि कोई हेल्प ही नहीं है आपके पास, कोई सेकंड हैंड ही नहीं है। हस्बैंड हैं तो उन्होंने काम पे जाना है, और पीछे से आपने यानी आपकी हेल्थ अभी इतनी रिकवर भी नहीं हुई। तो हसन की दफ़ा तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, मेरी जो है ना ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था, और मैं बिल्कुल एंड टाइम पे ही पहुँची थी। जस्ट 15 या 25 मिनट्स पहले ही पहुँची थी। तो हसन माशाल्लाह बॉर्न हो गया था। इवन कि मुझे जो है ना आईवी भी नहीं लगी थी, ड्रिप्स वगैरह भी नहीं लगी थी, वो भी सारा कुछ बाद में लगा था। तभी मेरा ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो बहुत हार्ड टाइम था, और उसमें जो है ना मुझे 4 डेज़ उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट रखा था। इवन कि यहाँ पे जो सिजेरियन भी होते हैं तो उनको 2 डेज़ रखते हैं और आफ्टर दैट उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन मेरा नॉर्मल थी, लेकिन ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर
हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी और फिर मुझे ऊपर से गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, तो इस वजह से मेरा ब्लड लॉस और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। और फिर जब मैं घर आई तो ज़ाहिर बात है हस्बैंड ने भी काम पे जाना था, तो जस्ट 2 डेज़ 3 डेज़ जो है उसके बाद जो है वो सारा कुछ खुद करना था, अपने आप को भी रिकवर करना था थ्रू द डाइट, अपना ब्लड लॉस जो है वो उसको कवर करना था। तो ये टाइम, ये पीरियड बहुत डिफ़िकल्ट टफ़ होता है, और जो इसमें सर्वाइव कर गया वो इस कंट्री में सर्वाइव कर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके ऊपर ऐसा टाइम आता है तो अल्लाह खुद ब खुद कोई ना कोई सबब, कोई रास्ता निकाल देता है और वो टाइम गुज़र ही जाता है। बस ये है कि आने से पहले भी डिफ़िकल्ट लग रहा होता है, लेकिन वो गुज़र जाता है टाइम जो है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हसन 3 ईयर का हो गया। और मुझे याद है जब इसने होना था तो मैं इतनी परेशान थी कि मन्हा को कहाँ, किसके पास छोड़ेंगे, क्या करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है ना माइंड में था। और अब माशाल्लाह 3 ईयर का हो गया, टाइम गुजर गया, पता भी नहीं चला। सारी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ थी, प्रॉब्लम थी, सारी सॉल्व हो गई। और अल्लाह ताला जो है वो बस अपना इसी तरह करम करता है और सारा कुछ ठीक हो जाता है। Happy birthday to you. तो बस देखिए टाइम कैसे गुजर गया। मन्हा माशाल्लाह स्कूल जाती है और हसन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं भी थोड़ी सी जो है और रिलैक्स फ्री हो जाऊंगी हसन से भी। और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर जाता है। तो आई होप सो ये जो मेरी ओल्ड मेमोरीज़, जो मैंने हसन की 3 ईयर की मेमोरी आपसे शेयर की है, आपको अच्छी लगी हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।